सुनो, जिनको इंटरनेट की वेब 3 जनरेशन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, उनको पाई कहता है, हे पायोनियर, अगर तो ब्लॉकचेन का अभ्यास योग करने में असमर्थ है तो मेरे लिए माइनिंग कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए माइनिंग और वैलिडेशन जैसे कर्मों को करता हुआ एक दिन तो लक्ष्मी योग जैसी समृद्धि सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। एक बार तुझे पाई लक्ष्मी मिल गई, फिर तेरी पुश्तों को, तेरी आने वाली नस्लों को, तेरी अगली 100 पीढ़ियों को गरीबी की बेड़ियों से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन के सभी संकटों से भी मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए। हाँ हाँ बाबा, क्या हसीन सपना दिखाया है। यहीं पर जन्नत और स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। ये लो 11 रुपये, जल्दी से अपडेट दो बाबा, जल्दी से अपडेट दो। वियतनाम में 20 फरवरी को एक मोटर बाइक का सौदा 77 पाई में हुआ। इसके मालिक के फोटो और ट्रांजैक्शन की फोटो दिखाई है। इस पर जीसीबी वाले लोग रिप्लाई दे रहे हैं कि बड़े दुख की बात है, ये सौदा करने वाले लोग जीसीबी को नहीं समझ रहे हैं। उसके नीचे दूसरे पायर ने भी लिखा है कि 77 पाई तो बहुत महंगा होता है जीसीबी के हिसाब से, यानी एक पाई का $3,14,000 वाला जीसीबी रेट लगाएं तो इसकी सही कीमत 0.008 पाई ही होना चाहिए। अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना रे। अभी थोड़े ही दिन पहले वियतनाम की एक न्यूज़ एजेंसी ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। हेडलाइन थी, क्या व्यापार करने के लिए पाई जैसी वर्चुअल करेंसी का उपयोग करना इलीगल है। इस आर्टिकल ने कई पायोनियरों का ध्यान आकर्षित किया था। इसका कारण स्पष्ट है, वहां पर करेंसी के स्वरूप में पाई की प्रतिभा की पहचान भी है और लोगों में पाई की डिमांड भी है, जिसके कारण वियतनाम और उसके बाहर भी पाई का उपयोग दिखाई देता है। फेसबुक पर भी वियतनाम के लोगों के बड़े बड़े ग्रुप्स और एसोसिएशन बने हुए हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का सौदा पाई से करते हैं। पाई की कीमत के बारे में मेटा मित्र यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोल रखा था। पूछा था 1 करोड़ रुपए के लिए बटुए में कितने पाई होने चाहिए, तो 60% पायोनियरों ने 1000 पाई वाले ऑप्शन को वोट दिया है। इससे एक पाई का 10,000 रुपये यानी $120 का रेट बनता है। मतलब भारत में ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक पाई की कीमत $120 तक बननी चाहिए, जो कि सही अंदाजा लग रहा है। फिर भी 20-20 रुपए में पाई लोग बेच रहे हैं। आगे देखते हैं, पायोनियर पाई की इकोसिस्टम में बनने वाली ऐप में सीधा पाई से किस प्रकार पेमेंट कर सकें उसका डायग्राम देखने को मिला है। भले ही ये डेवलपर्स के लिए है, परंतु ये मैप देखकर पायोनियर्स को भी आनंद आता है। आज नक्शा तैयार हुआ, क्या पता इसी रास्ते पर चलते चलते कल मंजिल भी मिले, है ना। चलिए माइग्रेशन पर एक नजर डालते हैं। कई पायोनियर्स का 8वां स्टेप बाकी है, यानी केवाईसी पास करने के बाद अब तक माइग्रेशन नहीं हुआ है। पाई की टीम धीरे धीरे सबके पाई माइग्रेट करेगी। फरवरी में 6-7 दिन ही माइग्रेशन हुआ, ऐसा यहाँ दिखा रहा है। ब्लॉक एक्सप्लोरर में देखें तो सबके वॉलेट में पाई देने वाले इस GABT एग्जीक्यूटिव अकाउंट में इतने पाई पड़े हैं, जो धीरे धीरे पायोनियर्स के वॉलेट में आएंगे। अब ये GABT एग्जीक्यूटिव के पास पाई का बैलेंस ऊपर से उसके जो मैनेजर हैं वो GBQQ वॉलेट से आते हैं। ये उस GBQQ वॉलेट मैनेजर का अकाउंट है। यहाँ आज से लगभग 6 महीने पहले एक ट्रांजैक्शन दिखाई दिया था। चलिए इस मैनेजर को जिसने पाई भेजा है उसका अकाउंट बैलेंस देखते हैं। भाई ये क्या, इस GBU7 वाले अकाउंट में तो तकरीबन 2.5 करोड़ पाई पड़े हैं। ओहो, इंटरनेट पर सर्च करके पता चला कि ये अकाउंट तो टेलटीएलके.com वालों का हो सकता है, परंतु ये प्रमाणित तब हुआ जब टेलटीएलके के ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में ये पोस्ट दिखी। मतलब ये सही लगता है। तो चलिए जानते हैं ये टेलटीएलके ऐसा क्या बना रहा है जिसके पास अभी से लोगों ने 2.5 करोड़ पाई भेज दिए। ये टेलटीएल की वेबसाइट है। यहाँ चाइनीज में लिखा है चिंग चुंग चाऊ। रुको, आप चाइनीज नहीं समझोगे, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करता हूँ। हाँ, ई रहा। ये वेब 3 में कम्युनिकेशन करने के लिए व्हाट्सएप जैसा कुछ प्लेटफॉर्म बना रहा है। इसकी वेबसाइट पर लिखा है, हम सब एक ही धरती से हैं। टेलटीएलके हमारे दिलों को एक साथ जोड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ एक क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन टूल ही नहीं बना रहे हैं मित्रों, ये तो पूरी दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों को जोड़ता हुआ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम बना रहे हैं। कुछ यूं समझो, पूरी दुनिया के लिए एक ही व्हाट्सएप, जिसमें कम्युनिटी के लिए पावरफुल फंक्शंस तो है। मतलब 2 लोगों के बीच में अलग अलग भाषा में चैट होती है तो इसका AI फटाफट अनुवाद करके एक दूसरे को उसकी भाषा में, यानी कि उनकी भाषा में मैसेज दिखाता है। अभी 2 यूजर के बीच जिस प्रकार व्हाट्सएप में सीधा पेमेंट होता है, उसी प्रकार इसमें पाई का पेमेंट होगा। मतलब सीधा यूजर को इस मोबाइल ऐप से पेमेंट होगा। QR कोड भी शेयर कर सकेंगे। इसमें वॉइस कॉल से बातें भी कर सकेंगे। एक से ज्यादा लोगों के बीच ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जैसी फैसिलिटी भी होगी। यूं कहे तो गूगल पे, व्हाट्सएप, ट्विटर स्पेस कॉन्फ्रेंस, फेसबुक मैसेंजर और जूम वीडियो मीटिंग, ये सब ऐप की उपयोगिता ऑल इन वन एक ही ऐप में, जिसका नाम है टेलटीएलके। ये ऐप चाइना से पाई की इकोसिस्टम में बन रही है, जिसके वॉलेट में अभी से 2.5 करोड़ पाई आ चुके हैं। सोचने वाली बात है, भारत अभी भी पीछे है। अभी भी पाई को मानने वाले, पाई पर भरोसा करने वाले भारत में बहुत कम पायोनियर लोग हैं। भारत का क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX की एक ट्वीट में पाई का उल्लेख किया गया है। बिटकॉइन के बगल में बिठाकर कुछ संकेत दे रहे हैं। एक तरफ देखें तो पाई की प्रसिद्धि दुनिया में आगे बढ़ रही है।
ये ग्राफ में ट्विटर यानी एक्स पर टॉप 10 क्रिप्टो और उसके कितने फॉलोअर्स हैं वो आंकड़े मिलियंस में दिखाए हैं। सबसे प्रथम स्थान पर बिटकॉइन है जिसके फॉलोअर्स लगभग 6.4 मिलियन लोग हैं। उसके बाद डोजकॉइन, BNB और इथेरियम है और 5वें स्थान पर पाई नेटवर्क है। ये लिस्ट में सभी क्रिप्टो कॉइन किसी न किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुके हैं, परंतु पाई अभी किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है। बिना लिस्टिंग हुए सिर्फ एक पाई ही है जो सबको टक्कर देकर आज 5वें स्थान पर पहुंचा है। बिटकॉइन से आधे फॉलोअर्स हैं, परंतु धीरे धीरे उसके भी आगे जाकर कहो ओवरटेक लेकर पाई प्रथम स्थान पर पहुंचेगा। अब इस बात पर आपका क्या कहना है बरखुरदार? जो लोग आज तक क्रिप्टो को इनवैलिड या इलीगल कहकर बदनाम करते आए हैं उस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, वही लोग क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को वैलिड और लीगल कहेंगे। आज अगर आप अपनी आम जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 रुपया महीना खर्चा करते हैं तो अगले 5 साल में आपको यही जरूरत पूरा करने के लिए 1.5 लाख रुपये चाहिए होंगे। और इसका कारण है मुद्रा की गिरती कीमत, क्योंकि $1 का भाव 80 रुपये के ऊपर पहुंचा है। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों के बाद 150 या 200 रुपये हो सकता है। तो आज ही योजना बनाकर उस परिस्थिति के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हम सबको तैयार होना पड़ेगा। दुनिया के देशों की सरकारों को और उनकी अर्थव्यवस्था संभालते हुए फाइनेंस के धुरंधरों को इस बात का पता चल ही जाएगा कि पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम की तुलना में अर्थव्यवस्था को क्रिप्टो की पटरी पर चलाना कई मायने में कहीं अधिक कुशल साबित हो सकता है। क्रिप्टो को दैनिक जीवन में लाना ही पड़ेगा और क्रिप्टो का सुनहरा भविष्य अब बहुत दूर नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई के साथ डीपिन यानी डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स भी उभर रहे हैं। आप तो जानते हैं ब्लॉकचेन का पहला प्रोजेक्ट बिटकॉइन है। बिटकॉइन ETF को अमेरिका में मंजूरी मिल चुकी है। बिटकॉइन ETF से सुनहरे भविष्य की पहली किरण निकल चुकी है। बिटकॉइन के बाद इथेरियम ETF और आगे चलकर पाई का ETF आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा है बिटकॉइन तो फेल हो गया है, वो एक डिजिटल ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकता। मित्रों, बिटकॉइन इथेरियम में KYC नहीं है, परंतु पाई को माइनिंग करने वाले पायोनियर जानते हैं कि पाई तो तैयार हो चुका है खुद के KYC सिस्टम के साथ। अब पाई को इकोसिस्टम में प्रवेश करवाने के लिए तैयारी हो रही है। उसके लिए पाई की कॉमर्स हैकेथॉन जो है वो पाई की टीम को बहुत जरूरी लगती है। डेवलपर्स कम पड़ रहे हैं, बहुत कुछ बनाना है। चलिए पाई का ब्लॉक एक्सप्लोरर का कोड जो गिटहब पर ओपन सोर्स है उसको देखते हैं। पिछले 1 साल से डॉक्टर निकोलस कोकालिस जी भी इस पर इनएक्टिव थे, जो कुछ समय से सक्रिय हुए हैं। पिछले 1 महीने से कुछ फाइल्स को उनके वेरीफाइड अकाउंट से अपडेट किया गया है। उनकी तरफ से लास्ट अपडेट अभी 15 फरवरी को यानी कुछ ही दिन पहले का किया हुआ दिख रहा है। जाहिर सी बात है पाई कॉमर्स हैकेथॉन के लिए इसमें अपडेट्स हो रहे हैं। ये लिस्ट नाम की फाइल में देखते हैं, यहाँ कुछ एप्लीकेशंस की कैटेगरी दिखाई देती है। उसके नीचे एक टेबल है जिसमें जो ऐप आने वाली है उसकी डिटेल है। इस पूरे टेबल को आप शांति से देखना। अभी सबसे नीचे ये 2 चीज़ नहीं दिखी, एक तो मैप ऑफ पाई और दूसरी है इजी गुड्स। मैप ऑफ पाई जो है वो लोकल बिजनेस का लाइव लोकेशन दिखाएगी जहां पाई से पेमेंट होता है, और इजी गुड नाम की ऐप एक कॉमर्स प्रोजेक्ट है। तो जो हम जानते हैं वह तो सिर्फ एक बूंद है, जिसे हम नहीं जानते वह शायद एक महासागर है। एक बार पाई कॉमर्स हैकेथॉन में सिर्फ ये दोनों बन जाए ना तो मज़ा आ जाएगा भाई। और ज़्यादा मज़ा लेने के लिए एक पुराना गाना कुछ इस प्रकार गाने का मन करता है। सोनी देवी क्रिप्टो लक्ष्मी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूं, रब मुझे माफ करे, मेरा बटुआ पाई से भरे हो। होए